आज की कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रिया कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय पूजा दिखी। पूजा को आवाज़ दी, पूजा इधर आओ। प्रिया की आवाज़ सुनते ही पूजा उसके पास आई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक प्रिया को याद आया कि उसने सुना है कि काजल ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में पूजा से जानना चाहा। काजल, प्रिया और पूजा दोनों की यह बचपन की सहेली थी। पूजा और काजल दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। प्रिया दूसरे गांव में रहती थी। भले ही काजल की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल प्रिया के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं क्लास में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। काजल देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। प्रिया के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि पूजा से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिरी में पूजा से पूछा कि काजल ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए पूजा चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले काजल की शादी शेखर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। शेखर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। शेखर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार ने उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि शेखर की दुर्घटना काजल की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। शेखर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही काजल को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में हर्षित से शादी करवा दी। हर्षित बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता, मारपीट करता। उसे रोजाना यही काम था। इस सब से काजल को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। काजल ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। काजल रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर काजल को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन तक वह अपने ससुराल में रही और लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से काजल वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन काजल की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों से रवि नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और रवि से काजल की शादी करवा दी। काजल बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि रवि को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।
उसे घर से निकाल दिया और बाद में वह फिर मायके चली गई। लेकिन उसके बाद माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में नहीं आने दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। काजल की यह कहानी सुनकर प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। पूरा दिन वह काजल के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी काजल का कोई भी दोस्त था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो काजल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार के, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।